हमारे बड़े सेठ का लड़का इस लड़की की इज्जत लूट रहा था, तुमने देखा था क्या? हाँ देखा। जल्दी से फैसला करो। आपके बेटे राजन ने गलती की है। क्योंकि आपके बेटे की ये पहली गलती है, काफी पढ़ा लिखा भी है, इसलिए 1000 रुपए का दंड लगाता हूँ और वो पैसे उस लड़की को दे देना चाहिए। यही पंचायत का फैसला है। सही फैसला है मुखिया जी, कमाल किया आपने। हाँ? अरे अश्विनी, भरी पंचायत में मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया, शर्म नहीं आती तुझे क्या? माफ कीजिए मुखिया जी, अब इस लड़की की मैं इज्जत लूटने वाला हूँ। अश्विनी, अभी आपकी पंचायत के मुताबिक वो 1000 रुपया मैं आपकी लड़की के हाथ में दूं या फिर पंचायत को दे दूं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यही तो इस गांव की लड़की की कीमत है। हाथ में 1000 रुपया हो तो किसी भी लड़की की इज्जत लूट सकता है। अश्विनी सही कह रहा है। मुखिया जी, आप अपना फैसला बदलकर सही फैसला दीजिए। इससे आगे का फैसला मैं नहीं कर सकता। अश्विनी, तुम ही फैसला कर दो। पैसा देने से इस लड़की की इज्जत वापस नहीं आएगी। ये इस लड़की को मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी बना दे। यही फैसला सही है। शादी अभी के अभी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा लड़का इसी से शादी करेगा। नहीं भैया, मैं इस जानवर के साथ शादी करके जिंदगी भर नर्क में जीना नहीं चाहती। अगर आप नहीं होते तो ये गांव वाले मुझे गलत समझते। मैं बेकसूर हूँ, ये आपने साबित कर दिया। यही मेरे लिए बहुत है। अश्विनी, मेरी लड़की सही कह रही है। हम इस गांव में नहीं रहना चाहते। आपका बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं। चलो चलते हैं। ये जाओ रे, बाप बेटे दोनों घूरते रहते हो हमेशा। मुझे माफ करना, मैंने किसी गलत नजरिए से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। वो पंचायत के सामने। अश्विनी, मैं जानती हूँ मेरी नजरों में तुम गलत नहीं हो। मैं चलती हूँ। अश्विनी, वाह वाह वाह, तुम्हारे दिमाग में कितना स्टॉक है आइडिया का। मैं आपको बहुत बड़ा आदमी समझता था, लेकिन अब पता चला कि गांव वाले आपको कितनी इज्जत देते हैं। लेकिन डैड, उस लड़की को और जिसने मुझे बेइज्जत किया, उस अश्विनी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा, मुझे उन दोनों को मारने की इच्छा नहीं है क्या? अगर हम अभी कर दें तो इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा। कोई भी काम वक्त देख कर करो। आपकी उम्र हो गई, आप डरने लगे हैं, इसलिए आपने उस लड़की के साथ शादी करने की बात की मेरी। राजा, तुम गलत समझ रहे हो। अगर मैंने मना कर दिया होता तो सारे कुत्ते भौंकने लगते। तुम उस लड़की से शादी कर लो, बस जी भर के मजा ले लो। उसके बाद उसे खत्म कर देंगे। खुदकुशी कर लिया ये बोल देंगे। राजा, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे फायदे के लिए करूंगा। पापा, क्या यही अश्विनी का गांव है? हाँ, यही है। यही सवाल तुमने 1000 बार पूछ लिया। मुझे चिंता क्यों नहीं होगी? वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनके लिए मैं इंतजार करती हूँ। मुझे वो याद है या नहीं? क्यों पापा, अश्विनी की शादी हो गई है क्या? पता नहीं। पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? मेरे अश्विनी से शादी करने में भला किसकी हिम्मत हो सकती है? उसकी शादी हो गई होगी तो तू क्या करेगी? दूसरी बीवी बनकर रहूंगी। इस मामले में मैं क्या बोलूं? साहब जी, नमस्ते। आओ कन्हैया, क्या बात है, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए? मैं मेरे गांव गया था, वहाँ कुछ जमीन मेरे नाम पर थी, उसे बेच कर आया हूँ। ये क्या किया? सोने जैसी जमीन को कोई बेचता है क्या? सोना हीरा हो ऐसी किस्मत हम जैसे गरीबों के पास नहीं होती। नवेली में कोयला निकलता है, बाजू में मेरा गांव है। जब से दुनिया शुरू हुई है आज तक सिर्फ 2 बार बारिश हुई है। वहाँ कहाँ फसल होगी साहब? बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, एक कुआं खोद देते वहाँ पर। ये सब कुछ हमने करके देख लिया है साहब, और 2 कदम खड्डा खोदा ना तो न्यूयॉर्क आ जाएगा। न्यूयॉर्क? हाँ, इंडिया में खोदेंगे तो नीचे अमेरिका है ना। हाँ। तो न्यूयॉर्क तो आएगा ही ना। हाँ, जमीन बेचकर जो पैसे आए उसका क्या किया? साहब जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। किस लिए भाई? मैं एक नई पार्टी शुरू करने वाला हूँ। पार्टी? समझ गया मैंने पहले ही बोला था इस पे भरोसा मत करना। अब देखा। साहब जी, आप मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहना, क्योंकि वही मुझे नई जिंदगी दिखाने वाला है। देवलोक से आया हुआ देवदूत है ये। मैं चलता हूँ। चलो पार्टी का काम शुरू करते हैं, दुनिया का काम ही जलना है। सुनो भाई, हम पार्टी की शुरुआत करने वाले हैं। हमारी पार्टी में किसको मेंबर बनाएंगे? अरे भाई, छोटी मोटी पार्टियां हैं। हाँ, हम उनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए जो अब तक शामिल नहीं हुए उनको लाना चाहिए। ऐसा कोई बचा होगा क्या जो किसी पार्टी में शामिल ना हो? देश में बहुत सारी अरे पार्टियां एक हैं। तो वैसे रहेंगे ना। हाँ, अभी तक जो किसी पार्टी में शामिल ना हो उसे हम अपने पार्टी का मेंबर बनाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। उस पार्टी का हम नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? PNP। मैं नहीं समझा यार। पार्टी में नहीं शामिल होने वालों की पार्टी, यानी PNP। वाह वाह, क्या बात है। PNP जिंदाबाद। जिंदाबाद तो ठीक है, पर हम इसको जनता तक कैसे ले जाएंगे? मीटिंग करेंगे। तैयारी करो, तैयारी करो। अश्विनी,
अश्वनी, तुम्हारी तरह ये शर्ट भी बहुत अच्छा है। शर्ट दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी, मुझे घर तक छोड़ दो। कहाँ है तुम्हारा घर? बड़े साहब ने कहा बगीचे वाली के घर में। ठीक है, हाँ। जाओ अपना काम करो। करती हूँ अश्विनी। हाँ। तुमने नदी में मुझे हाँ? नहाते हुए देखा, सबको बता दूंगी। उसके बाद गांव वाले फैसला सुनाएंगे, ठीक है? रुक, चल बैठ। क्या मुसीबत है? मैंने कुछ नहीं छी, छी, छी। अश्विनी। हट। अश्विनी, हट। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ ने मरते वक्त कहा था कि तुम मेरे हो और मैं तुमसे ही शादी करूँ। कहती थी कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और मेरा पूरा ख्याल रखोगे। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? तुम्हारे बारे में पापा ने कभी नहीं बताया। अगर बताया होता तो मिलने चली आती। मेरे पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया था ना, इसलिए अपनी शक्ल दिखाने से शर्मा रहे, इसी वास्ते यहाँ नहीं आए। लेकिन मैं ठहरी जिद्दी, उनसे झगड़ा करके मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं बाकी सारी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं आपका घर भी संभाल लूंगी और खाना बना के भी खिलाऊंगी। एक बात कहूँ अश्वनी, मैं बहुत बकबक करती हूँ ना, तुम्हें बोर कर रही हूँ ना। तुम अगर नहीं मिले तो मैं मर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी जान तुम्हारे पास है। हाथ हटा, सीधे बैठ। चल नीचे उतर। पापा, अश्विनी आए, आप बाहर आइए ना। ठीक है, आ रहा हूँ। अश्विनी, मैं हूँ। मुझे अरे! माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। आपकी कोई गलती नहीं है मामा। अगर आप वैसा नहीं करते तो मुझे इतना अच्छा परिवार नहीं मिला होता। दादाजी मुझ पर भरोसा करते हैं। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली दादी मुझे मिली है। मेरी छोटी मालकिन, ये सब मुझे नहीं मिलते। मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ और अब आप भी भूल जाइए, यही अच्छा है। अश्विनी, तुम बड़े दिल वाले हो। हम अलग अलग रहे तो भी हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। मुझे कहीं काम दिलवाओगे तो मेरी जिंदगी कट जाएगी। तुमने मेरी लड़की से शादी किया तो मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ आराम से रह सकते हो और मैं आपको काम भी दिलाऊंगा, लेकिन आपकी लड़की से शादी करने की बात मत करो। उससे मुझे डर लगता है। उसको देखते ही मुझे घबराहट होती है। अरे स्टेज पे जा रहा हूँ, सब तैयारी है ना? सब तैयारी है। चप्पल जोर से मारने का यहाँ। क्यों रे? मेरे ऊपर चप्पल मारने के लिए कह रहा है? अरे तभी तो आपके ऊपर सिंपैथी होगी ना, तभी वोट मिलेंगे, पैसे आएंगे। वोट मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो चप्पल तो क्या, हाँ। किसी से भी मारने दो। हाँ। चलो स्टेज पे चलते हैं। चलो। उपस्थित इज्जतदार सज्जनों, मेरे प्यारे भाई, इस पार्टी के सेक्रेटरी खन्ना ने मेरे जैसे एक आम नौकरी करने वाले आदमी को सच बताया। हम जमीन को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, सूरज को भी देखते हैं, चंदा मामा को भी देखते हैं, नक्षत्रों को भी देखते हैं। लेकिन आपकी पार्टी हमारे लिए क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, सिर्फ चंदा वसूल करेगी। आपको भूख हड़ताल के लिए नहीं कहेगी, स्ट्राइक करने के लिए भी नहीं कहेगी, पेड़ काट कर रोड पर डालने के लिए भी नहीं कहेगी, लॉरी या बस में आपको बिठाकर इंडिया के बॉर्डर के आगे छोड़कर वहां से चलकर आने के लिए भी नहीं कहेगी। सिर्फ चंदा जमा करके आराम से घर में सो सकते हो और हम लोग आराम से पार्टी ऑफिस में आराम से सो सकते हैं। यही है हमारा पीएनपी पार्टी का सबसे बड़ा नियम। हमारे भाई को चप्पल से मारते हो, क्या ये न्याय है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये चप्पल हमारे लिए, हमारे देश की राजनीति और जनता के लिए नया नहीं है। ये सब तो हमारे साथ होता रहता है। लेकिन मैं इस चप्पल को फेंकने वाले दोस्त से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम में हिम्मत है, दिमाग है तो, ताकत है तो, जोश है तो? एक चप्पल तो तुमने फेंक दी, चलो देखता हूँ दूसरी चप्पल भी फेंको। फिर मैं जवाब देता हूं। अभी तक आपने हमारी पीएनपी पार्टी के नियम के बारे में तो सुन लिया। कल मेंबरशिप के लिए पार्टी ऑफिस जरूर आइए और हाँ, चंदा लाना मत भूलना। अब ठीक कहा ना? आओ अश्विनी, आओ छोटी मालकिन। ये लो, इसे पकड़ो। छोटी मालकिन, कुछ मन्नत मांगकर इसे नदी में बहा दो। 16 बच्चे पैदा करने के लिए। अरे बाप रे, छोटे मालकिन, पहले शादी तो हो जाने दीजिए। तुमने तो कहा था शादी नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा, तो फिर बच्चा पैदा होने के लिए दिया बहाऊंगी, तभी तो शादी होगी ना। हाँ, ये बात भी सही है। मैं जाकर पूजा करता हूँ, तुम जाकर ये दिया बहा दो। हाँ ठीक है। क्या साहब, आज अचानक मंदिर में? अरे उधर देख छोटी। हाँ? छोटी आई तो क्या? पंचायत में मेरा विरोध करके मुझे बेइज्जत किया इसने। अब मैं इसकी इज्जत लूटूंगा। हाँ? और उसके बाद क्या? उसी पंचायत में अश्विनी बोलेगा 1000 रुपया फाइन भरो और इसे मंगलसूत्र पहनाओ। पहना ही देता हूँ मंगलसूत्र। फिर ये मेरे साथ नरक की जिंदगी जिएगी और उसे देखकर अश्विनी तड़पेगा। साहब जी, आपको एक छोटी बात बताऊं? आपने छोटी मालकिन को छुआ तो अश्विनी आपकी जान ले लेगा। तू क्यों मुझे अश्विनी अश्विनी कह के डरा रहा है? अब क्या करता हूँ देख।
अरे, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, चल, अरे छोड़ो, चल। अरे सुनो, अरे छोड़ो ना, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे मारो इसे, मारो इसे, अश्विनी छोड़ दो इसे, अश्विनी। दादी, दादी छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। रुक जाओ अश्विनी।